नमस्ते। आज का जो व्लॉग है बहुत ही स्पेशल व्लॉग है क्योंकि आज है जन्माष्टमी और मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ बेंगलोर में। यस, मैं बेंगलोर आई हूँ क्योंकि मेरी कुकी बेबी का बर्थडे है और कोइंसिडेंटली आज जन्माष्टमी भी है, तो इसीलिए ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। अभी मेरी बहन यहाँ पे खीर बना रही है प्रसाद भगवान जी को चढ़ाने के लिए। अभी पूजा हुआ नहीं है, अभी पूजा स्टार्ट करेगी। तो जन्माष्टमी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पूजा बन गया है, पहले नहीं था। क्यों बना है, कैसे बना है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मिराकल जैसे होते हैं ना, तो वैसे ही जन्माष्टमी का दिन भी हमारे लिए कुछ मिराकल जैसा ही है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी खीर बनाने के लिए मेरी बहन जो मिल्क उबालना सारा हो गया है और ड्राई फ्रूट सारा फ्राई करके रखे घी में, तो अभी खीर तो बन गया है। तो मैं बता रही थी ना कि जन्माष्टमी हमारे लिए बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल बन गया है क्योंकि ना 2020 में मेरी बहन प्रेग्नेंट थी। तो उस टाइम में हम लोग जो गुद भराई का फंक्शन करते हैं ना, तो बेंगलोर में हम लोग किए थे और बहुत सारे गेस्ट आए थे। उसमें से लास्ट जो गेस्ट आए थे ना, वो एक कवर लेकर आए थे, ग्रीन कलर का कवर था। और क्योंकि मुझे बहुत सारे गेस्ट आए थे, मुझे इतना याद नहीं था, बट जो लास्ट में 2 गेस्ट आए थे तो उनमें से एक उन्होंने मेरे हाथ में, मतलब मेरी बहन के हाथ में गिफ्ट दिया था और वो वापस मुझे दी थी। तो मैं रखी थी और बहुत ही ज़्यादा हेवी था, मैं सोच भी रही थी कि इसमें क्या होगा। हाँ, तो घर आने के बाद जब हम लोग ओपन करके देखे तो हम लोग पूरा शॉक हो गए, थ्रिल्ड हो गए, क्योंकि उसमें कृष्ण जी का मूर्ति था और यही मूर्ति है वो। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि बेबी शावर के दिन ही कृष्ण जी हमारे घर पधारे और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उस दिन। और तब से मेरी बहन का जन्माष्टमी फेस्टिवल बहुत ज़्यादा अच्छे से धूमधाम से मनाती हैं। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं कृष्ण जी को। पहले हर घर का एक भगवान जी होते हैं ना, एक फेवरेट गॉड होते हैं, वैसे साईं बाबा जी हमारे घर के फेवरेट गॉड हैं। और फिर हम दूसरे फेस्टिवल तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लाइक शिव जी का, गणेश जी का, बट कृष्ण जी का हम लोग ऐसे मूर्ति ला के कभी ऐसे हमारे घर में हम लोग पूजा वगैरह नहीं किए हैं। बट जिस दिन से कृष्ण जी हमारे घर पधारे हैं ना, तब से मेरी बहन अच्छे से सेलिब्रेट करती है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मैं पहुँची बेंगलोर क्योंकि मेरी कुकी बेबी का बर्थडे है ना, तो इसीलिए तो तब से आज लकीली मैं जन्माष्टमी के दिन यहीं पे हूँ। तो आज मेरी बहन पूजा की है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और पूजा हमारा हो गया है और हम लोग शाम को टेंपल भी जाएंगे। एक्चुअली जिस दिन गिफ्ट हमें मिला था, हम लोग ओपन किए, उसके बाद हमें एक्चुअली आइडिया नहीं था कि ये गिफ्ट किसने दिया है, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आए थे। हमें इतना आइडिया भी नहीं था कि जीजाजी के साइड में उनके यहाँ पे, वो यहाँ लोकल है ना, तो उनके बहुत सारे गेस्ट आए थे, तो हमें आइडिया नहीं था। बट जब हम लोग पूछे कि कौन है ये, तो वो बताया कि उन्हीं की कॉलोनी में कोई अंकल रहते हैं, तो उन्होंने ही गिफ्ट दिया है। तो फिर हम लोग कॉल करके भी पूछे, आप इतना कॉस्टली गिफ्ट क्यों दिया है। फिर भी वो बोले कि नहीं, मैं देना चाहता था कुछ अच्छा सा, तो इसीलिए। और देखिए किस तरह से भगवान जी घर में पधारे हैं। तो ये ऐसे ही होता है ना, कोई मिराकल होने होता है तो भगवान जी ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ऐसी मतलब बीच में जो मैसेंजर के टाइप में किसी को भिजवाते हैं, और उस तरह से भगवान जी हमारे घर आए हैं। और एक और स्टोरी भी है भगवद गीता का। एक्चुअली मेरी बहन भगवद गीता स्टार्ट की है पढ़ना, अभी नहीं, हो गया है 1-2 ईयर्स हो गया है। तो मेरी कुकी बेबी शायद अभी पैदा नहीं हुई थी, तो 1-2 नहीं, उससे ज़्यादा ही होगा। तो भगवद गीता बहुत सारी लैंग्वेजेस में होता है, बट हम लोगों को हिंदी चाहिए था। मेरी बहन क्योंकि बेंगलोर में रहती है, तो भगवद गीता जो इस्कॉन टेम्पल के बाहर या फिर रोड पे भी वो लोग बहुत, आप देखे होंगे इस्कॉन के जो टीम है वो ऐसे ही सेल करते रहते हैं, फ्री में भी देते हैं कभी कभी। तो वो टाइम में वो भगवद गीता ख़रीदना चाहती थी, लेना चाहती थी, बट उसको हिंदी चाहिए था क्योंकि यहाँ पे सब लोग कन्नड़ा का जो भगवद गीता है वो सब लोग दे रहे थे। बट लकीली उसी दिन जो इस्कॉन के मेंबर हैं वो एक हिंदी बुक लेकर आए थे। तो वो बोले कि पता नहीं, यहाँ तो हिंदी कोई पढ़ता नहीं है, नॉर्मल कन्नड़ा के बुक्स ही हम लेकर आते हैं, कन्नड़ा लैंग्वेज में भगवद गीता। बट लकीली पता नहीं आज हमें क्यों ऐसा लगा कि एक हिंदी भी रख लेते हैं, तो शायद आपके लिए ही ये शायद भगवद गीता बना है आपके घर जाने के लिए। तो वो भी
थोड़ा खुश हो गए। और मेरी बहन को भी हिंदी का भगवद गीता मिल गया, तो तब से वो भगवद गीता का पाठ करती है। उसके बाद बेबी शावर का फंक्शन में भी कृष्ण जी हमारे घर पधारे। कुछ महीनों के बाद हमारी कुकी बेबी हुई, तो वो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे घर राधा पैदा हुई। और श्रावण के महीना में बहुत अच्छे डेज़ होते हैं ना, हर वीक हर डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। और मेरी कुकी बेबी श्रावण महीना में पैदा हुई, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं हुए। तो ये स्टोरी है। ऐसे ही होता है, जब आप भगवान जी पे बिलीव करते हो तो मिरेकल्स होते ही रहते हैं। और ये जो कुकी बेबी का फ़्रॉक है ना, ये वाला हम लोग सिलवाए हैं। ये वाला साड़ी से बना है, और साड़ी इतना ख़ास नहीं लग रहा था, तो हम लोग साड़ी का इसका फ़्रॉक बना दिया। और फ़्रॉक पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरी कुकी बेबी। तो पूजा हो गया है, और हमारे ब्रेकफास्ट में है डोसा है, और ये सांभर है, बट बेंगलोर में थोड़ा थिक सांभर बनाते हैं। हमारे घर में मेरी बहन सारा बेंगलोरियन स्टाइल में सारा करीज वगैरह सीख ली है, तो वो उसके स्टाइल में थोड़ा सा थिक सांभर बनाए हैं, और चटनी भी है। मेरी बहन का आज फास्टिंग है, निर्जला व्रत। एक्चुअली वो मैं नॉर्मली एकादशी में मैं व्रत रखती हूँ, उपवास रखती हूँ, फास्टिंग। बट आज मैं कोई उपवास नहीं रखी हूँ, बट मेरी बहन रखी है। वो बिना पानी के आज रहने वाले हैं, बिना खाना पानी इवनिंग नाइट तक। नहीं, इवनिंग भी कुछ नहीं खाएगी वो। सोचिए कि वो उसका उपवास वो पूरा रखेगी आज, तो इसलिए। और मैं और मेरे चाची के लिए ये वाला मैं प्लेट सर्व कर दे रही हूँ। और अभी हो गया है इवनिंग, और हम लोग जा रहे हैं टेंपल, मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग तो पूजा हो गया है। और मेरी बहन का आज फास्टिंग में है ना, तो आज मंदिर जाने का हम लोग प्लान किए हैं। तो अभी हम टेंपल जाएंगे। उससे पहले पहले हम केक का ऑर्डर देंगे, क्योंकि बर्थडे और 2 दिन में है ना, तो केक ऑर्डर दे देने से अच्छा है। उसके बाद छोटा मोटा काम है, उसके बाद हम लोग मंदिर जाएंगे, मंदिर के लिए निकलेंगे। मंदिर हमारे घर से बहुत दूर है, और जब भी हम लोग मंदिर जाते हैं, ये इस्कॉन टेम्पल स्पेशली बैंगलोर में, हमेशा रात हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस में है ना, तो इसलिए हम लोग आज थोड़ा जल्दी ही स्टार्ट हुए हैं, ताकि हम लोग जल्दी मंदिर पहुंच सके। ऑफ कोर्स आज तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहेगा, बट स्टिल हम लोगों को जाना था, आज भगवान जी के दर्शन करना था। तो ये कुकी बेबी यहाँ पे खेलती है पार्क में इवनिंग के टाइम। तो अभी मैं आई हूँ ना, तो इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। नॉर्मली उसका रूटीन होता है, स्कूल से आती है, थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर पार्क में जाती है। उसके सारे दोस्त भी हैं, तो वही बता रही है कि मेरे दोस्त यहाँ पे हैं बहुत सारे, तो बताती है। और अभी हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर में, इस्कॉन टेम्पल है, बहुत सारे हैं, बट ये वाला इस्कॉन टेम्पल हम लोग हमेशा जब भी मैं आती हूँ ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यहीं पे जाते हैं। और ये वाला बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है बेंगलोर में, इस्कॉन टेम्पल। तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं।
और ये रागी कपकेक्स है मेरी बहन बनाए हैं और रिसेंटली तो हम लोग रिसेंटली ट्राई की है और तो वो रखी थी मेरे लिए और हम लोग अभी वही खा रहे हैं। और बच्चों के लिए रागी का तो बहुत ही हेल्दी होता है और कुछ मैदा वगैरह भी तो अच्छा नहीं है ना बच्चों के लिए, तो वैसे कुछ हेल्दी वाला ट्राई करते हैं मेरे कुकी बेबी के लिए। सो यू कैन सी कितना रश है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज तो लला जी का बर्थडे है ना, तो इतने सारे लोग आए हैं। और ये इस्कॉन टेम्पल बैंगलोर में बहुत ज़्यादा फेमस है ना, तो बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करेंगे क्योंकि मतलब हम लोग, मैं और मेरी बहन होते तो हम लोग फटाफट दौड़ दौड़ के चले जाते, कहीं से भी ऐसे निकल जाते। बट मेरी बच्ची है ना अभी, वो छोटी है, वो तो भाग नहीं सकती है, साइड साइड से हम लोग जा भी नहीं सकते हैं। और कार है, फिर कार को भी कहीं पे पार्किंग में रखना वो सब भी इतना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग सोच रहे थे क्या करेंगे, कुछ लोग तो रिवर्स भी ले लिए बट हम लोग नहीं आए हैं। और हम लोग क्या किए ना, हम लोग उतर गए। तो उतरने के बाद मैं कुकी बेबी को गोदी में लेकर हम लोग साइड साइड से चले गए। मेरे जीजाजी बाद में हम लोगों को ज्वाइन करेंगे करके बोले, तो हम लोग आ गए। तो आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ ना, जन्माष्टमी है ना, तो इतना भीड़ देख के लोग भी पहले से इस्कॉन का जो इस्कॉन वाले होते हैं ना, वो बसेस अरेंज किए हैं। तो फ्री बसेस है ये, मतलब हमें 10 मिनट चलना पड़ेगा, तो इसलिए 10 मिनट चलने की ज़रूरत नहीं है, बसेस वहीं पे हैं। वो बता रहे हैं फ्री बसेस है, आप चढ़ जाइए। तो हम लोग चढ़ गए। तो यहाँ पे भगवान जी हमें हेल्प किए। बजू लेता हूँ नानी। इसलिए मुझे इस्कॉन टेम्पल्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं क्योंकि उनका एक सिस्टमैटिक होता है, बहुत बड़ा टीम होता है और बहुत सिस्टमैटिक होता है। यहाँ तक हम जब आ रहे थे हम सोचे कि हम लोग कैसे जाएंगे, क्योंकि ये जो मंदिर है ना अप में है, हमको बच्ची को गोदी में उठा के थोड़ा चलना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी कैसे जाएँ, बट फिर भी हम जाएंगे करके हम लोग सोचे थे, ठान लिए थे। बट जब हम लोग वापस मतलब मंदिर के आसपास जा रहे थे तो वहीं पे बसेस अरेंजमेंट किया गया है, तो हम लोग लाइक थैंक गॉड करके हम लोग बस में बैठ गए। तो आप देखिए एक बार कितना भीड़ है।
जब हम लोग आए थे भीड़ ऐसे ही था, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस दर्शन करके, भीड़ ऐसे ही है और भी भीड़ बढ़ रहा है और 1 बजे तक मंदिर खुला रहेगा आज। और हम लोग तो थोड़ा जल्दी ही आए हैं कंपेयर करने से, क्योंकि हमेशा हम लोग 8:30 बजे ऐसे आते हैं मंदिर को, ये मंदिर को स्पेशली, क्योंकि हमारे घर से बहुत दूर है तो डिस्टेंस है ना, टाइम लगता है। बट आज हम लोग जल्दी ही आ गए थे यहाँ पे, ऑलमोस्ट हम लोग 7 बजे यहाँ पे मंदिर में पहुँच गए। बट भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है और ये वाला बहुत ही बड़ा हॉल है एक्चुअली, नहीं हॉल नहीं, खुला एरिया है। यही वाला कंस्ट्रक्शन हो रहा था जब भी हम लोग विज़िट करते थे, बट अभी कंप्लीट हो गया और यहाँ पे प्रोग्राम भी चल रहा है। इस्कॉन वाले, सारे इस्कॉन वाले का जो उनका टीम होता है ना, तो वहीं पे भजन वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे। तो डिनर में हम लोग आज बाहर बाहर ही खा ले रहे हैं और हम लोग ले लिए हैं डोसा मेरे लिए और मेरे जीजाजी के लिए उत्तपम ले लिए हैं। मेरे कुकी बेबी तो सो गए हैं और मेरी बहन तो निर्जला व्रत है उसका, तो वो कुछ नहीं खाएगी ना ही कुछ पिएगी। तो हम लोग मना किए एक्चुअली, हम लोग नहीं खाएंगे, तो वो बोले नहीं, ज़बरदस्ती किए कि नहीं नहीं खा लो, फिर घर जाने में टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लोग डिनर कर ले रहे हैं।